दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां पार्टियां तमाम तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। दिल्ली की सत्ता पर 15 साल से राज करने वाली कांग्रेस अब एक बार फिर राजधानी में अपनी साख जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर से 2019 की ही तरह सारे रिकॉर्ड तोड़ने की भी जी तोड़ कोशिश कर रही है। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई थी कि पार्टी की कहीं चर्चा तक नहीं हुई, लेकिन इस बार चुनाव कांग्रेस की भी चर्चा हो रही है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या जीत हासिल करेगी या नहीं, इस पर भी लगातार अहम सवाल दागे जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, मुख्यमंत्री आतिशी के सामने अलका लांबा और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को उतारे जाने के साथ हुई थी। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रुख भी चर्चाओं में बना। इसी सब के बीच इस बार चर्चा में 3 सीटें हैं, क्योंकि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस के साथ भाजपा और आम आदमी पार्टी भी किसी कांग्रेसी के ही भरोसे है। यहाँ तीनों पार्टियों में जीत किसी के भी प्रत्याशी की हो, पर विजेता कोई कांग्रेसी विचारधारा वाला ही होगा। दरअसल गांधीनगर, सीलमपुर और सीमापुरी से कांग्रेस के उम्मीदवार तो मैदान में हैं, लेकिन उनके सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी से उतारे प्रत्याशी भी कुछ समय पहले तक कांग्रेसी ही थे, जिन्होंने पाला बदलकर झंडा ही बदल लिया। गांधीनगर में भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शीला सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली पर दांव लगाया, जो पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसी तरह से सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी विधायक अब्दुल रहमान प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी से टिकट कटने के बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके सामने मुकाबले में आम आदमी पार्टी से उतरे चौधरी जुबैर करीब 3 महीने पहले तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिता चौधरी मतीन अहमद कांग्रेस के बड़े नेताओं से शुमार हुआ करते थे। दोनों ने गत नवंबर में आम आदमी पार्टी दामन थाम लिया था। वही बात करें सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में तस्वीर की, तो वहां पर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। यहाँ भाजपा से रिंकू मैदान में हैं, जो 2.5 साल पहले तक कांग्रेस में थे। 2 बार उसी पार्टी की पार्षद रहे। 2022 की निगम चुनाव से पहले वे भाजपा में आ गई थी, चुनाव हार गईं। आम आदमी पार्टी से चुनावी दमखम दिखा रहे वीर सिंह धिंगान भी कुछ माह पहले तक कांग्रेसी ही थे। इन तीनों ही सीटों पर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि बागी उम्मीदवारों को यहां मौका मिला है, जो अब आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। और अगर आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ा, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत एक बार फिर से पलटती नजर आएगी।